बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर 1 लेक्चर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है एक दिन के लिए, लेकिन उम्मीद है कि आप इंसानी ज़रूरतों की वजह से इस बात के लिए हमें इस्तिस्ना दे देंगे कि हमने ये वीडियो एक दिन लेट कर दी है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक पहुँचे हमारी वीडियो सबसे पहले। बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये बेसिक्स चल रही हैं जी। इससे पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने बुनियादी तारीफ़ें देखी थी, जिनके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे या बेसिक डेफिनेशन जो थी वो देखी थी। आज हम देखेंगे कि मे फार्मूला कैसे लिखा जाए। जिस तरह एलिमेंट को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, इसी तरीके से कंपाउंड कीमियाई फार्मूला से ज़ाहिर किए जाते हैं। कंपाउंड के कीमियाई फार्मूला को दर्ज झैल मराहिल को झैल में लिखे हुए जहन में रखते हुए लिखे जाते हैं। दो एलिमेंट्स के सिंबल को इस तरतीब से एक दूसरे के साथ लिखा जाता है कि पॉजिटिव आइन बाएं जानब और नेगेटिव आइन दाएं जानब, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइन वाली जो चीज़ें हैं या चार्ज रखने वाली चीज़ें जो हैं उनको ऐसे लिखा जाता है कि जो पॉजिटिव वाला है वो पहले है और नेगेटिव वाला उसके बाद में। जैसे ये सोडियम और क्लोराइड के अंदर देखें, सोडियम आयन जो है ये पॉजिटिव आयन है, जबकि क्लोराइड आयन जो है ये नेगेटिव है। तो क्लोराइड वाला बाद में लिखा जाएगा, सोडियम वाला पहले लिखा जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम पहले आएगा, क्लोराइड बाद में आएगा। एक दूसरे के साइड बाय साइड लिखा जाएगा इस लिहाज से कि पॉजिटिव वाला पहले आएगा, नेगेटिव वाला उसके बाद में आएगा। अब NaCl यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनके ऊपर मौजूद हैं चार्ज, तो इनके चार्ज क्या होंगे? एक दूसरे के नीचे चले जाएंगे जी, ये चार्ज एक दूसरे के नीचे चले जाएंगे। अब तो इसी तरीके से तीनों फार्मूले जो है वो हो जाएंगे, NaCl हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा और CaO हो जाएगा। अगर वैलेंसी एक जैसी हो तो इन्हें कैंसिल कर दिया जाता है और कीमियाई फार्मूला नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर ये मुख्तलिफ हों तो इन्हें इसी तरह एक मकाम पर और इसी तरह इसी मकाम पर लिख दिया जाता है। वैलेंसीज एक जैसी हो तो कैंसिल कर दिया जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ हो तो लिखा जाएगा। मसलन सोडियम क्लोराइड में दोनों की वैलेंसी कैंसिल हो जाएंगी, NaCl फार्मूला आएगा, जबकि कैल्शियम क्लोराइड में CaCl2 के तौर पे लिखा जाएगा। इसमें आप देखेंगे जो कैल्शियम है इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव है, तो ये 2 पॉजिटिव का 2 जो है वो Cl के नीचे चला जाएगा। अगर कोई आयन जिसे रेडिकल कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा आइटम्स पर मुश्तमिल हो, तो दो से ज़्यादा आइटम्स पर मुश्तमिल हो और चार्ज का हामिल हो, जैसे SO4 2 नेगेटिव है सल्फेट और PO4 3 नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट चार्ज इस रेडिकल की वैलेंसी को ज़ाहिर करता है। ऐसे कंपाउंड का कीमियाई फार्मूला इस तरह लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मसलन अमोनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 थ्राइस है। अब ये 2 Al के साथ लगने वाला 2 जो है ये SO4 वाला का चार्ज है और 3 लगने वाला जो है ये एलुमिनियम का चार्ज। कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला Ca3PO4 ट्वाइस है, इसमें कैल्शियम का 2 नीचे इसके आ गया PO3 के, जबकि PO4 के और PO4 का 3 जो है वो कैल्शियम के नीचे चला गया जी। एम्पेरिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला दो तरीके का होते हैं जी। केमिकल फार्मूला की सादा तरीन शक्ल जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाती है, एक कंपाउंड में मौजूद आइटम की सादा तरीन निस्बत को जाहिर करता है, ये एम्पेरिकल फार्मूला कहता है। किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला इसमें मौजूद कंपाउंड्स में मौजूद एलिमेंट्स की फ़ीसद मकदार मालूम करके मुतय्यन किया था। इसमें हम चंद मिसालों से वाज़ेह करेंगे। सिलिका जो एक रेत जो एक कंपाउंड है, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन सादा निस्बत 1:2 में पाए जाते हैं, लिहाजा इनका एम्पेरिकल फार्मूला SiO2 लिखा जाएगा। इसी तरीके ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सादा निस्बत 1:2:1 है, इस लिहाजा इनका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो CH2O होगा। जैसा कि पहले बयान किया गया कि आयनिक कंपाउंड सतरफी ढांचे की सूरत में होते हैं या 3D क्रिस्टल लैटिस की सूरत में होते हैं। हर आयन को मुखालिफ चार्ज वाले आयन इस तरह के होते हैं कि मजमूई तौर पर इस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं होता, मजमूई तौर पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लिहाजा आयनिक कंपाउंड को मालूम करने वाला सादा तरीन यूनिट इसका फार्मूला यूनिट कहलाता है। अब जो मालिक है कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर जो है उनका जो फार्मूला बनता है उसको एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं, जो कि आयनिक कंपाउंड का जो सादा तरीन फार्मूला होता है उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। यानी ये आयनिक कंपाउंड में आज़ाद तरीन सादी निस्बत को आयन की सादा तरीन अद्दी निस्बत को ज़ाहिर करता है। दीगर अल्फाज में
आयनिक कंपाउंड के सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला ही होते हैं, जो फार्मूला यूनिट कहते हैं वही एम्पेरिकल फार्मूला होते हैं। मिसाल के तौर पर आम नमक का फार्मूला यूनिट Na और Cl पर मुश्तमिल है, ऐसा इसका एम्पेरिकल फार्मूला NaCl। इसी तरीके से पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला Kbr है, यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे एटम्स के रिएक्शन से वजूद में आते हैं, इसलिए उनको मॉलिक्यूलर फार्मूला की मदद से जाहिर किया जाता है, जो इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के हकीकी तादाद को जाहिर करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला से दर्जल तरीके से ताल्लुक़ से अखज़ किया जाता है। एम्पेरिकल फार्मूला के साथ अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला हासिल हो जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल हो जाए। n की मिकदार जो है n की कीमत 1, 2, 3 या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर या इससे चंद गुना ज़्यादा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर बेंजीन का फार्मूला C6 है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH है। यहाँ इनकी मिकदार 6 है, लिहाजा टेम्परेचर के मुताबिक ये टेबल के मुताबिक जो है इनकी वैल्यूज़ दी गई। ये देखें जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके HO फार्मूला है, ये H2O होता है, और बेंजीन जो है इसका CH है, ये C6H6 होता है। ग्लूकोज का CH2 हो, जबकि C6H6 C6H12O6 है जी। एक टॉपिक इसके साथ और कर लेते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। जब एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का मजमूआ उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होंगे उन सबका जो मजमूआ होगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। मसलन H2O पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 AmU, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 AmU। मिसाल नाइट्रिक एसिड का यानी कि HNO3 का मॉलिक्यूलर मास नहीं करें, हम जानते हैं H का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14 होता है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 ज़रबे 3 हो जाएगा। 16 ज़रबे 3 जो है और जमा 14 जमा 1 जो है वो 63 के करीब आ जाएगा। आयनिक कंपाउंड जो है वो सैरो की ठोस शक्ल बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, फार्मूला यूनिट से कहते हैं। तो एक शय के फार्मूला यूनिट तमाम मजमूए को, लिहाजा तमाम फार्मूला यूनिट में तमाम एलिमेंट्स के मजमूए को फार्मूला मास कहते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास जो है वो 58.5 है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 AmU है। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला मास मालूम करें। K जो है उसका 39 है, S जो है उसका 32 है, और O का 16 है। 16 ज़रबे 4 हो जाएगा और 39 ज़रबे 2 हो जाएगा, जमा 32, और ये आपके पास 174 के करीब आ जाएगा। ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और हमारी वीडियोस के अंदर अगर कोई बेहतरी है तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, हम उस बेहतरी को करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।